नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने मजबूत इरादों और दृढ़ संकल्प के लिए जाने जाते हैं। जिस काम का वादा किया उसे हर हाल में निभाने के अटल इरादा ही उनको दूसरों से अलग बनाता है। 2014 में जब मां गंगा से विशेष लगाव और भगवान शिव की आस्था के वशीभूत होकर जब मोदी काशी खींचे चले आए और काशी को देखा तो काशी के कायाकल्प का संकल्प लिया। अपना संकल्प उन्होंने काशी की जनता के सामने रखा। काशी को क्योटो बनाने का, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनाने का और पीएम मोदी का यह ड्रीम प्रोजेक्ट साकार होने वाला है। काशी वासियों से किया गया वादा पूरा हो रहा है। 2019 में प्रधानमंत्री मोदी ने काशी की जनता के सामने एक सौगंध खाई थी। सौगंध काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर बनाने की। आज पीएम मोदी की वो सौगंध पूरी हो रही है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का 80% काम पूरा हो चुका है और 15 दिसंबर तक ये पूरी तरह तैयार हो चुका है। काशी कॉरिडोर का काम पूरा होते ही ये बात फिर से साबित हो जाएगी कि पीएम मोदी के इरादे कितने दृढ़ हैं, संकल्प कितना अटल है। पीएम मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट। काशी माने प्रकाश देने वाली नगरी। काशी यानी बाबा विश्वनाथ का बसेरा। काशी यानी मोक्षदायिनी भगवान शिव की नगरी। काशी को बनारस और वाराणसी भी कहा जाता है। शिव और काल भैरव की ये नगरी अद्भुत है, जिसे सप्तपुरियों में शामिल किया गया है। दो नदियों वरुणा और अस्सी के मध्य में बसे होने के कारण इसका नाम वाराणसी पड़ा और 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग काशी में है, जिसे बाबा विश्वनाथ कहते हैं। काशी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र भी है। पीएम मोदी शिव के भक्त हैं और शिव भक्ति उनकी पहली पसंद। यही वजह है कि उनका काशी से नाता जुड़ा और 2014 के लोकसभा चुनाव में यहां से चुनकर वो संसद पहुंचे। इसके बाद पीएम मोदी ने अपनी उस सौगंध को पूरा करने का काम शुरू किया जो उन्होंने काशी की जनता के सामने ली थी। पहले मैं सोच रहा था कि भारतीय जनता पार्टी ने मुझे यहां भेजा है, फिर लगता है शायद मैं काशी जा रहा हूं, लेकिन आज यहां आने के बाद लगता है कि न मुझे किसी ने भेजा है न मैं यहां आया हूं, मुझे तो मां गंगा ने बुलाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने काशी का कायाकल्प करने का बीड़ा उठाया। पुरानी काशी की तस्वीर बदली जाने लगी। नई काशी के रास्ते, गलियां, बाजार, घाट सब कुछ बदले बदले नजर आने लगे। ये पीएम मोदी की कसम ही थी, जिसने वाराणसी को एक नया स्वरूप दिया। इसके साथ साथ प्रधानमंत्री मोदी ने एक और सौगंध उठाई थी और वो थी काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनाने की। और आज पीएम मोदी का वही सपना साकार होने वाला है।
न्यूज 18 के अमित सिंह की एक्सक्लूसिव खबर है कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का 80% काम पूरा हो चुका है। 15 दिसंबर तक मंदिर के निर्माण कार्य की डेडलाइन है, यानी 15 दिसंबर तक मंदिर पूरी तरह से तैयार हो जाएगा और लोगों को समर्पित कर दिया जाएगा। आप मंदिर परिसर देख सकते हैं कि किस तरीके से यही वो प्राचीन मंदिर है, हजारों साल पुरानी प्राचीन मंदिर है, जहां पर श्रद्धालु आकर दर्शन करते हैं। और जो ऊपर का आप हिस्सा देख सकते हैं पूरे सोने का बना हुआ है। बताया जाता है 1000 किलोग्राम का सोना यहाँ पर है। प्राचीन मंदिर है। माननीय प्रधानमंत्री जी की पूरी प्रेरणा से और उन्हीं के मार्गदर्शन पे और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी के यहाँ पर सतत पर्यवेक्षण में श्री काशी विश्वनाथ धाम का कार्य सुचारू रूप से चल रहा है। वर्तमान में जैसा कि आपने अवगत कराया कि हम लोग करीब 80% कार्य हम लोग पूर्ण कर चुके हैं और हम लोग मध्य दिसंबर तक इस कार्य को पूर्ण करने का प्रयासरत हैं और हमें पूरा विश्वास है कि इस प्रयास में हम लोग सफल होंगे। जिस काशी को क्योटो बनाने का सपना पीएम नरेंद्र मोदी ने 2014 में देखा था, वो सपना अब हकीकत में तब्दील होता नजर आ रहा है। काशी का सौंदर्यीकरण किया जा रहा है। काशी की सड़कें दुरुस्त की जा चुकी हैं। काशी की तंग गलियों को चौड़ा किया जा चुका है। काशी विश्वनाथ धाम का आधुनिकीकरण किया जा रहा है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के जरिए इस पौराणिक शहर को एक नया रूप दिया जा रहा है। यह मोदी जी की परिकल्पना अब जो मूर्त रूप लेने जा रही है, माँ गंगा के किनारे से लेकर के भगवान श्री काशी विश्वनाथ के श्री चरणों तक, यह जो आप प्रशस्त स्थान है देख रहे हैं, यह एक कीर्तिमान है जिसकी कल्पना भी नहीं थी कि एक पूरा का पूरा मोहल्ला जिसमें लगभग 350 मकान हों और उन मकानों को और उन मकान के लोगों ने, जो जिनके मकान थे, उन्होंने सहर्ष, क्योंकि बाबा के मंदिर का विस्तार होना था, तो कहीं कोई विरोध नहीं हुआ, कहीं कोई लेस मात्र भी किसी कोई अड़चन नहीं आई। कहते हैं कि काशी भगवान शिव की त्रिशूल पर टिकी है, इसलिए 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक काशी विश्वनाथ बेहद खास है। इसी खास मंदिर को और भव्य बनाने के लिए वाराणसी में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनाया जा रहा है और काशी विश्वनाथ कॉरिडोर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट भी है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के 80% काम पूरा हो जाने के बाद अब सिर्फ उसके सौंदर्यीकरण का काम ही बाकी बचा है, जिसे 30 नवंबर तक पूरा कर लिया जाएगा। फिलहाल डेडलाइन को पूरा करने के लिए 2200 लोग दिन रात काम कर रहे हैं। 800 करोड़ की लागत से बन रहे इस प्रोजेक्ट की आधारशिला 30 महीने पहले यानी 8 मार्च 2019 को प्रधानमंत्री मोदी ने ही रखी थी। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के निर्माण के बाद मंदिर के विशाल गलियारे में 2 लाख श्रद्धालु जुट सकेंगे। आज यह स्थान जो रानी अहिल्याबाई होलकर के बाद यह स्थान फिर से एक पुनः प्रतिष्ठित हो रहा है और जहां पर लाखों लाख जब श्रद्धालु आएंगे देश विदेश से और मां गंगा के तट से जब स्नान करके मां गंगा का जल लेकर के और सीधे बाबा विश्वनाथ के प्रांगण में आकर के भगवान श्री काशी विश्वनाथ का जलार्पण करेंगे, तो आप कल्पना कर सकते हैं कि उनको कितनी आनंद की अनुभूति होगी। तो ये हम सब के लिए बड़े गौरव की बात है कि आज आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री जी और हमारे अत्यंत प्रिय सांसद काशी के, और जिन्होंने यह इच्छा शक्ति जागृत की और यह दिव्य प्रांगण आज आपके सामने दिखाई पड़ रहा है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर 5.3 लाख स्क्वायर फीट में तैयार हो रहा है। इस कॉरिडोर में 70% जमीन पर हरियाली दिखाई देगी। काशी विश्वनाथ मंदिर का प्रवेश द्वार ललिता घाट पर बनाया गया है। भूकंप और भूस्खलन की स्थिति से निपटने के लिए मंदिर परिसर की दीवारों की मजबूती को बनाए रखने के लिए उनमें पीतल की प्लेटें इस्तेमाल की गई हैं। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के निर्माण के दौरान 314 भवनों का अधिग्रहण किया गया। मंदिर परिसर में 34 फीट ऊंचे लकड़ी के बने 4 प्रवेश द्वार हैं। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर पूरा होने के बाद श्रद्धालु मणिकर्णिका घाट, ललिता घाट और जलासेन घाट से सीधा काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंच सकेंगे।
इतना ही नहीं, दर्शनार्थी कॉरिडोर के बाहरी हिस्से में टेरेस पर खड़े होकर गंगा नदी के साथ ही मणिकर्णिका और ललिता घाट को भी निहार सकेंगे। काशी विश्वनाथ मंदिर के चारों तरफ एक परिक्रमा पथ भी बनकर तैयार हो चुका है। यहाँ से पूरा स्ट्रेट अगर हम जाएं तो ये पूरा निर्माण कार्य 80% यहाँ पर पूरा हो चुका है, 80% काम। और इसके बाद जो माँ गंगा है, माँ गंगा के समीप ये मंदिर परिसर पहुँच गया है। यानी कहा जाता है कि जो लोग भी दर्शन करने के लिए काशी विश्वनाथ पहुँचते हैं वो एक तरह से माँ गंगा में स्नान कर लेते हैं, मोक्ष प्राप्ति हो जाती है। तो ये जो मंदिर परिसर का निर्माण कार्य है ये 15 दिसंबर तक पूरा कर लिया जाएगा। डेडलाइन है 15 दिसंबर तक। इस परियोजना में हम लोग अगर देखेंगे, जैसे आपने दिखाया है कि मुख्य जो हमारा मंदिर है वो मंदिर परिसर करीब 43 मीटर बाय 70 मीटर का हमारा मंदिर परिसर हो जाएगा। उसके बाद जहाँ पर हम लोग अभी खड़े हैं ये मंदिर चौक है। ये ऐसा मुख्य आकर्षण होगा जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा समय लोग यहाँ पर व्यतीत करेंगे। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर परियोजना के तहत मंदिर परिसर से लेकर गंगा घाट तक 24 इमारतें बनाई गई हैं। इनमें मंदिर परिसर, मंदिर चौक, जलपान केंद्र, गेस्ट हाउस, यात्री सुविधा केंद्र, एक म्यूजियम, आध्यात्मिक पुस्तक केंद्र और मुमुक्षु भवन शामिल है। मंदिर चौक का हिस्सा सी शेप में बनाया गया है और गुलाबी पत्थरों पर खूबसूरत नक्काशी से इन्हें सजाया जा रहा है। मंदिर परिसर के निर्माण के लिए कई तरह के पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है। इनमें चुनार सैंडस्टोन, मकराना मार्बल, कोटा ग्रेनाइट और मंडाना स्टोन शामिल हैं। ये देखिए ये पुरानी मंदिर है, यहाँ पर इसको भी रिकंस्ट्रक्शन का काम यहाँ पर लगातार चल रहा है। ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं रिकंस्ट्रक्शन का काम यहाँ पर लगातार काशी विश्वनाथ मंदिर में का यहाँ पर चल रहा है। ये सब जो इमारतें हैं ये नई इमारतें यहाँ पर बनाई गई हैं। ये देखिए तस्वीरों में ये नई इमारतें यहाँ पर बनाई गई हैं और नई इमारतें बनकर तैयार हैं पूरी तरीके से। अब जो दीवारों में लग रहे हैं वो चुनार सैंडस्टोन है। उसके अलावा जो हमारे मुख्य मंदिर परिसर है जहाँ पे हमारा काशी विश्वनाथ मंदिर स्थित है उसके फ्लोरिंग में मकराना मार्बल का प्रयोग किया गया है और बाकी अन्य जगह जो फ्लोरिंग की गई है उसमें हम लोग ग्रेनाइट का उपयोग किए हैं और हमारे घाट एरिया पे मंदाना स्टोन का उपयोग किया गया है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनने के बाद काशी विश्वनाथ मंदिर की सूरत पूरी तरह बदल जाएगी। इतना ही नहीं, कॉरिडोर के दायरे में आने वाले भवनों के बीच मिले स्थापत्य कला के बेहद आकर्षक 61 पौराणिक मंदिरों का जीर्णोद्धार किया गया है। इसमें 30 मंदिर ऐसे हैं जिनका जिक्र तो स्कंद पुराण के काशी खंड में मिलता है। ये मंदिर जब हम लोग ये इस पूरे स्थान का इसको क्रैक कर रहे थे तो बहुत सारे ऐसे भवन थे जिसके भवनों के अंदर से मंदिर निकले हैं। तो उसका हम लोग उसका पुनर्स्थापना का कार्य कर रहे हैं और जीर्णोद्धार का काम कर रहे हैं। तो एक हम लोग ने कंजर्वेशन जो आर्किटेक्ट हायर किया, अंदर से ये भवनें निकले, ये इसके चारों तरफ भवन बने हुए थे। तो भवन को हम लोग ने जो भवन थे उसको डिमोलिश करके फिर अंदर से ये ऐसे करीब 25-26 बड़े मंदिर निकले हैं जिसका हम लोग जीर्णोद्धार का कार्यक्रम कर रहे हैं। इसके लिए अलग से एक विशेषज्ञ को बुलाया गया है और वो विशेषज्ञ की देखरेख में ये सारे कार्य हो रहे हैं। तो इस तरह के 25 मंदिर हैं जिसका इस पूरे काशी विश्वनाथ धाम में ही इसको भी संरक्षित किया जाए। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर प्रोजेक्ट के पूरा होने के बाद महादेव की नगरी का नजारा अलौकिक दिखेगा। इसके अलावा काशी विश्वनाथ मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं को काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में काशी की संस्कृति, साहित्य और सौंदर्य भी देखने को मिलेगा। सच तो ये है कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर पीएम मोदी का ही सपना था जो कि बहुत जल्द साकार होने जा रहा है। मां गंगा से विशेष लगाव और भगवान भोलेनाथ के प्रति विशेष आस्था 2014 में नरेंद्र मोदी को काशी खींच लाया था। तब मोदी ने काशी के लोगों के सामने काशी को क्योटो बनाने की सौगंध खाई थी। आज उन्हीं नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में काशी कॉरिडोर साकार हो रहा है तो काशी के आधुनिकीकरण का काम भी जोरों पर है, जिसे देखकर लगता है कि काशी जल्द ही क्योटो में तब्दील हो जाएगी। पीएम मोदी ने निभाया
निभाया काशी से किया वादा। काशी को क्योटो बनाने का सपना हुआ साकार। गंगा पुत्र ने किया काशी का कायाकल्प। पीएम मोदी ने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनाने की ही सौगंध नहीं उठाई थी, बल्कि काशी के कायाकल्प करने की भी कसम खाई थी। और आज की तारीख में प्रधानमंत्री मोदी की वो कसम पूरी होती जा रही है। 30 नवंबर 2020 को काशी के अपने 23वें दौरे पर देव दीपावली के मौके पर पीएम मोदी ने काशी को वाराणसी प्रयागराज 6 लेन हाईवे की सौगात देकर जाहिर कर दिया था कि बहुत जल्द वाराणसी का स्वरूप बदल जाएगा। काशी और प्रयाग के बीच का आना जाना अब और आसान हो गया है। कांवड़ यात्रा के दौरान कांवड़ियों को और इस क्षेत्र के लोगों को जो परेशानी होती थी, अब वो भी समाप्त हो जाएगी। इतना ही नहीं, इसका लाभ कुंभ के दौरान भी मिलेगा। वाराणसी प्रयागराज हाईवे की बदौलत वाराणसी से सटे दूसरे शहरों से प्रयागराज तक का सफर आसान हो जाएगा। चूंकि हाईवे बनने से प्रयागराज की दूरी कम होगी, लिहाजा कुंभ नगरी तक जाने का मार्ग भी सुगम हो जाएगा। लगभग 2400 करोड़ की लागत से वाराणसी के राजा तालाब से प्रयागराज के हंडिया तक 73 किलोमीटर हाईवे को 6 लेन में बदला गया है। अब वाराणसी से प्रयागराज की दूरी सिर्फ 1.25 घंटे में पूरी की जा सकेगी। इससे पहले लगभग 3 घंटे का वक्त लगता था। इस हाईवे प्रोजेक्ट में 5 एलिवेटेड फ्लाईओवर, 3 फ्लाईओवर, 10 वाहन अंडरपास और 12 पैदल अंडरपास बनाए गए हैं, जिसमें काशी से विंध्याचल जाने में भी कम समय लगेगा। भगवान शिव में आस्था और मां गंगा से विशेष लगाव के चलते ही पीएम नरेंद्र मोदी ने 2014 में वाराणसी से ही चुनाव लड़ने का इरादा किया था और चुनाव जीतने के बाद उन्होंने काशी का कायाकल्प करने का बीड़ा उठाया। पीएम मोदी ने काशी वासियों को विकास का वो तोहफा भी दिया जो मील का पत्थर साबित हुआ है। सच तो ये है कि वाराणसी में बाबतपुर वाराणसी 4 लेन, वाराणसी रिंग रोड फेज 1, चैका घाट लहर तारा फ्लाईओवर, बलुआ घाट पर गंगा पुल, गंगा नदी के सामने घाट पर पुल निर्माण, मंडुआ डीह रेलवे स्टेशन पर फ्लाईओवर का निर्माण, पंचकोसी मार्ग का चौड़ीकरण कार्य पीएम मोदी के सांसद बनने के बाद हुआ है। 6 वर्षों में बनारस में हजारों करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट तेजी से पूरे किए गए हैं और बहुत सारी परियोजनाओं पर काम चल रहा है। एयरपोर्ट से शहर को जोड़ने वाली सड़क आज बनारस में विकास कार्यों की पहचान बन गई है। पीएम मोदी की अगुवाई में आज काशी का आधुनिकीकरण किया जा चुका है। बिजली आपूर्ति और सुधार में पुरानी काशी और नई काशी में आईपीडीएस के अंतर्गत अंडरग्राउंड केबल डालकर झूलते और जर्जर बिजली के तारों के जाल को खत्म कर दिया गया है। उद्योग एवं रोजगार को बढ़ावा देने के कई काम किए गए हैं। तो इसके अलावा पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भी कई परियोजनाओं को अमली जामा पहनाया जा चुका है। काशी अब पुरानी वाली काशी नहीं रही है। काशी बहुत जल्द क्योटो बनने वाली है। काशी का स्वरूप बदलकर पीएम मोदी ने बता दिया है कि उनके इरादे कितने बुलंद हैं और संकल्प कितना दृढ़। स्पेशल रिपोर्ट में आज के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।